दोस्तों, आज की कहानी है शादी के 15 दिन बाद जब माला को अपना सुहाग कक्ष छोड़ना पड़ा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अंकुर की शादी के बाद कौन सा कमरा उन्हें दिया जाए? सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं, बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। अपने बड़े बेटे अरुण से चाय पीते हुए सविता बोली, अरे माँ, इसमें इतना क्या सोचना, हमारे वाला कमरा न्यूली बेड के लिए अच्छा रहेगा। हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अरुण तुरंत बोला। यह सुन पास बैठी माला मन ही मन बुदबुदा उठी कि आज तक जो कमरा हमारा था वह अब श्रेता और अंकुर का हो जाएगा। हद हो गई। अरुण ने मेरी इच्छा जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी और कह दिया कि न्यूली बेड के लिए यह अच्छा रहेगा। तो क्या 15 दिन पूर्व की हमारी शादी अब पुरानी हो गई? तभी ताई जी अपनी सलाह देते हुए कहा, अरुण, तुम अपना कमरा क्यों छोड़ते हो? ऊपर वाला कमरा अच्छा भला है, उसे लड़कियां सज संवार देंगी। और हाँ, अपनी दुल्हन से भी तो पूछ लो, क्या वह अपना सुहाग कक्ष छोड़ने को तैयार है? और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। पर अरुण ने तो त्याग की मूर्ति बन झट से कह डाला, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये नए दूल्हा दुल्हन होंगे और हम 15 दिन पुराने हो गए हैं। ये सब माला को उदास कर गए, पर गहमा गहमी में किसी का भी उसकी ओर ध्यान ना गया। ससुराल की रीति अनुसार घर की बड़ी महिलाएं और नई बहू माला बारात में नहीं गए थे, अतः बारात की वापसी पर दुल्हन को देखने की बेसब्री हो रही थी। गहनों से लदी छमछम करती श्रीता ने अंकुर के संग जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही कई स्वर उभर उठे। वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, कैसी दूध सी उजली बहू है। अंकुर की यही तो इच्छा थी कि लड़की चांद सी उजली हो। बुआ साथ दूल्हा दुल्हन पर रुपए बांटते हुए बोली। माला चुपचाप एक तरफ खड़ी देख सुन रही थी। तभी सविता जी ने माला को नेक वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच कंगन खुलाई की रस्म की तैयारी होने लगी। महिलाओं की हंसी ठिठोली और ठहाके गूंज रहे थे, पर माला अपनी कंगन खुलाई की यादों में खो गई। फूल और पानी भरी बारात से जब माला ने 3 बार अंगूठी ढूंढ निकाली, तब सभी ने ऐलान कर डाला, भाई अब तो माला ही राज करेगी और अरुण इसका दीवाना बन घूमेगा। पर माला तो अरुण का चेहरा देखने को भी तरसती रही। भाई की शादी में व्यस्तता व मेहमानों दोस्तों की गहमा गहमी में माला का ध्यान ही नहीं आया। माला के कुंवारे सपने साकार होने को तड़पते और मन में उदासी भर देते, फिर भी माला सबके सामने मुस्कुराती बैठी रहती। शाम 4 बजे रीता ने आवाज़ लगाई, जिसे भी चाय पीनी हो वह जल्दी से यहाँ आ जाए, मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी। ला, मुझे 1 कप चाय पकड़ा दे, फिर बाहर काम से जाना है। अरुण ने भीतर आते हुए कहा, ठहरो भाई, पहले एक बात बताओ, वह आपकी हस्त विज्ञान व दावे का क्या रहा जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्ठी होगी? यह बात तो अंकुर भाई पर फिट हो गई, कह रीता जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, एक बात बता, मन का लड्डू खाने में कोई बंदिश है क्या? अरुण ने हंसते हुए कहा। तभी ताई सास ने अपनी बेटी रीता को डपट दिया, यह क्या बेहुदगी है? नई नवेली बहुएं हैं, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अरुण, तेरी भी मत मारी गई है क्या, जो बेकार की बात में समय बर्बाद कर रहा है? शादी के बाद अंकुर और श्रेता हनीमून पर ऊटी चले गए ताकि अधिकतम समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सके, क्योंकि 20 दिनों के बाद ही अंकुर को लंदन लौटना था। श्रेता तो पासपोर्ट और वीज़ा लगने के बाद ही जा पाएगी। हनीमून पर जाने की प्रबंध अरुण ने ही किया था। ये सब बातें माला को पिछले दिन रीता ने बताई थी। घर के सभी लोग अरुण की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, पर माला के मन में कांटा सा गड़ गया। मन में अरुण के प्रति क्रोध की ज्वाला उठने लगी। हमारा हनीमून कहाँ गया? अपने लिए उन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा? क्यों रोऊं, लड़ क्या करूं? ये सवाल जिन्हें संकोच बस अरुण ने स्पष्ट नहीं कर पा रही थी।
उसने मन को लहूलुहान कर रहे थे। समय का पहिया अंकुर को लंदन ले गया। ऐसे में श्रीता अकेलापन अनुभव ना करे, इसलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा था। भांजी गीता तो उसे हर समय घेरे रहती। माला तो जैसे कहीं पीछे ही छूटती जा रही थी। तभी तो माला शाम के धुंधलके में अकेली छत पर खड़ी स्वयं से बतिया रही थी कि मानती हूँ कि रीता को अंकुर की याद सताती होगी, पर सारा परिवार उसी से चिपका रहे, यह तो कोई बात ना हुई। मैं भी तो 2 माह से यही रह रही हूँ, और अरुण भी तो दिल्ली से सप्ताह के अंत में 1 दिन के लिए आते हैं। मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं? तभी किसी के आने की आहट से उसकी विचारधारा भंग हो गई। माला, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो नीचे, माँ तुम्हें बुला रही है। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाऊंगा। तुम श्रीता का ध्यान रखना कि वह उदास ना हो। वैसे तो तभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। अरुण आगे कुछ और कहता उससे पहले ही माला गुस्से से चिल्ला पड़ी। ओह, सबके लिए आपके मन में कोमल भावनाएं हैं, पर मेरे लिए नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं सबका ध्यान रखूँ और खुद को भूल जाऊँ? मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा हनीमून, उसका क्या अरुण है? हैरानी सा माला को देखता रह गया। आज तुम्हें यह क्या हो गया है माला? तुम श्रीता से अपनी तुलना कर रही हो क्या? उसके नाम से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई? नहीं, मैं किसी से तुलना क्यों करूँगी? मुझे अपना स्थान चाहिए आपके दिल में। परसों कौशल्या बाई बता रही थी कि अरुण भैया तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं थे। वह तो माँ जी 3 सालों से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ शादी की जबरदस्ती हुई है? और उस दिन रीता ने जो हस्त विज्ञान वाली बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाहत शायद कोई और थी। पर माला ने बात अधूरी छोड़ दी। तुम औरतों का दिमागी घोड़ा बिना लगाम के दौड़ाता है। तुम इन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ो और मन शांत करो। अब नीचे चलो, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। वह दिन भी आ गया जब माला अरुण के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ अपना घर सजाते संवारते उसके सपने भी संवर रहे थे। अरुण के ऑफिस से लौटने के पहले वह स्वयं को आकर्षण बनाने के साथ ही कुछ ना कुछ नया पकवान, चाय आदि बनाती। फिर दोनों की गप्पों व कुछ टीवी सीरियल देखते देखते रात गहरा जाती, तो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते। हाँ, एक बार छुट्टी के दिन माला ने दिल्ली दर्शन के लिए इच्छा भी व्यक्त की थी, तो ये रेशमानी घड़ियाँ साथ बिताने के लिए है। हमारा हनीमून पीरियड है या फिर दिल्ली तो घूमना होता ही रहेगा जाने मन। अरुण का यह जवाब गुदगुदा गया था। शनिवार की छुट्टी में अरुण अलसाया सा लेटा था कि तभी मोबाइल बज उठा। अरुण फोन उठाकर बोला, हेलो, अच्छा ठीक है, मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। किसका फ़ोन था? चाय की ट्रे लेकर आती माला ने पूछा। श्रीता का। वह कल आ रही है, उसे मैं रिसीव करने जाऊंगा, कहा अरुण ने चाय का कप उठा लिया। श्रीता के आने की खबर से माला का उदास चेहरा अरुण से छिपा न रह सका। क्या हुआ? अचानक तुम गुमसुम सी क्यों हो गई? अरुण ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी ही कितने हुए हैं हमें साथ बिताने की? अरे यार, उसके आने से रौनक हो जाएगी। कितना हंसती बोलती है, तुम्हारा भी पूरा दिन मन लगा रहेगा। सारा दिन अकेले बोर होती हो? माला की बात बीच में ही काटते हुए अरुण ने कहा। माला चुपचाप चाय की ट्रे उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। फिर वही श्रीता, क्या वह अपने मायके या ससुराल में नहीं रह सकती थी? कुछ महीने फिर चली आ रही है। दाल भात के मुसल चंद, खैर मुस्कुराहट तो ओढ़नी ही होगी, वरना अरुण न जाने क्या सोचने लगे। मन ही मन सोच माला नाश्ते की तैयारी करने लगी।
छुट्टी के दिन अरुण श्रीता और माला को एक मॉल में ले गया। वहाँ की चहल पहल और भीड़ का कोई छोर ही ना था। श्रीता की खुशी देखते ही बन रही थी। भाभी आप तो बस जब मन आए यहीं चली आया करो, यहाँ शॉपिंग का मज़ा ही कुछ और है। माला की ओर देख उसने कहा, मुझे तो अरुण पहले कभी यहाँ लाए ही नहीं, यह सब तो तुम्हारे कारण हो रहा है। माला उदासी भरे स्वर से बोली, अच्छा। श्रीता का स्वर उत्साहित हो उठा। वही मॉल में खाना खाते हुए श्रीता की आंखें चमक रही थी। बोली, वाह, खाना कितना स्वादिष्ट है। इस पर अरुण ने हंसकर कहा, मुझे मालूम था कि श्रीता तुम एंजॉय करोगी, तभी तो यह लंच लेने की सोची। और मैं? माला ने अरुण से पूछ ही लिया। अरे तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, जो मुझे पसंद वही तुम्हें भी पसंद आता है। अब तक मैं यह तो जान ही गया हूँ, इसलिए तुम्हें ही यहाँ आना तो अच्छा ही लगा होगा।